गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सीबीएसई की एनसीईआरटी का एरिया सरफेस वॉल्यूम का ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए बिहार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन है। आयत और क्षेत्रफल चैप्टर में ये क्वेश्चन दी गई है। आपको बता रहा हूं कि बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, एनसीईआरटी इंग्लिश में दी गई है और बिहार बोर्ड हिंदी में दी गई है, लेकिन बुक्स सेम है, क्वेश्चन सेम है। इवन कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन का सीरियल नंबर तक सेम है, सीरियल नंबर तक सेम है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बिहार बोर्ड में कुछ और है और हम कुछ और बता रहे हैं। नहीं, एग्जैक्टली सेम है। कुछ बच्चों ने बताया है कि आप बिहार बोर्ड का नहीं बताते, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिहार बोर्ड का ही एक क्वेश्चन है। बस अंतर क्या है कि ये हिंदी में दिया गया है, ये हिंदी में दिया गया है बिहार बोर्ड में, और सीबीएसई में इंग्लिश में दिया गया है। हम तो आपको वैसे भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि एक हमने क्यूबिकल ब्लॉक लिया हुआ है और इस क्यूबिकल ब्लॉक पे एक हेमिस्फीयर हमने उस पर रख दिया है। मान लीजिए हमने कहा कि ये एक क्यूबिकल ब्लॉक हमने लिया, ठीक है। ये हमने एक क्यूबिकल ब्लॉक हमने लिया, ठीक है। एक ये क्यूबिकल ब्लॉक हम ले रहे हैं, ठीक है। ये क्यूबिकल ब्लॉक हमने लिया। अब इस क्यूबिकल ब्लॉक पे एक हमने हेमिस्फीयर ऊपर में रखा हुआ है। हेमिस्फीयर, ये देखिए यूं ऐसे, ये एक हेमिस्फीयर हमने ऊपर में रख दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जरा सा टोटल का एरिया आप हमको बता दीजिए, और इससे पहले बताइए कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। कह रहा है कि ये जो हेमिस्फीयर है, बता दीजिए कि ये हेमिस्फीयर की डायमीटर क्या होगी। मान लो कि ये हमने एक ये हेमिस्फीयर लिया, अब इसके डायमीटर क्या होगी, यही तो होगी ना, डायमीटर यही होगी, यही डायमीटर होगी ना। अब बताओ कि ये जो हेमिस्फीयर है, इसकी डायमीटर भी यहीं से यहां तक होगी, यानी इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो जाएगा, जितना कि क्यूबिकल ब्लॉक का हमारा साइड है। यानी हम आपसे कहें कि ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, ही दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये डायमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, पहले का आंसर क्या हुआ हमारा, डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर ही तो होगा। अच्छा, आप पूछ सकते हैं कि कम क्यों नहीं होगा। कम होगा तो ये स्पेस तो कुछ इधर और कुछ इधर स्पेस तो बचा रह जाएगा। अच्छा, ज्यादा यदि आप ले रहे हैं तो ये तो क्यूबिकल ब्लॉक से बाहर हो जाएगा ना, इसलिए मैक्सिमम कितना इसका डायमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर। चलिए, अब ये क्लियर हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। चलिए, अब कह रहा है कि टोटल का जरा आप हमको एरिया बता दीजिए। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्यूब का हम सरफेस एरिया ले लेंगे। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, यहां तक तो हो गई बात। अब लेकिन देखो यहां पर जो है ये दो बार आपने लिया ना, एक बार सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का लेने में भी इसको काउंट किया था, और एक बार आपने क्या काउंट किया था, जब आप क्यूबिकल ब्लॉक का जब आप एरिया लिए थे उसमें भी, यानी इस एरिया का जो टोटल एरिया का जो सरफेस एरिया है आपने दो बार लिया था, तो दो बार तो नहीं लेना, तो हमको क्या करना होगा, एक बार इसको माइनस कर देना होगा। तो जब एक बार माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? एरिया सर्किल का एरिया तो यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर। चलिए तो अब कर लेते हैं, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, आप जो कह लीजिए, 6 ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसको करेंगे तो हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है? चलिए अब इसी को फटाफट कर लेते हैं। 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7। अब r हमको करना है, r का मतलब क्या हुआ, 3.5, इसको हाफ करेंगे तब तो r निकलेगा, यानी 3.5/2 इंटू 3.5/2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको आप काट दीजिए, ये कितना हो गया 0.5, और इसको काट दीजिएगा तो 11। आगे बात समझ में ना, इसको काट दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। चलिए तो अब हम कर लेते हैं, ये कितना हो गया 6 इंटू 49 प्लस ये कितना हो गया 11 बचे 55, 5.5 इंटू 3.5/2। ठीक है, आगे ना 3.5/2। चलिए अब इसको कर लेते हैं, तो 55 इंटू 35, ठीक है, इसको कर लिया, कितना हो जाएगा 50 25 कर 5 हाथ लगा 2 25 और 2 27, 5 3 15 कर 5 हाथ लगा 1 5 3 15 और 1 16, 5 12 9 1, 50 25 कर 5 हाथ लगा 2 5 3 15, 50 25 और 2 27, 5 3 15 कर 5 हाथ लगा 1 5 3 15 और 1 16, ठीक है, 7 5 12, 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। इसको हम 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 2 12 6 12 कट गया 5 5 5 का मतलब हो गया 2 962.5, और ये कितना हो जाएगा 9 छक 54, 9 छक 54 कर 4 हाथ, 9 छक 54 कर 4 हाथ लगा 5, 6 चौका 24 और 5 29 प्लस 962.5। अब इस दोनों को जोड़ देना है, हमारा आंसर हाथ में कितना हो जाएगा 6 4 और 2 6 और 9 6 15 कर 5 हाथ लगा 1 11 और 1 12, 1256 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात समझ में, 1256.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए पहले इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि डायग्राम आप बना लीजिए।
डायग्राम को बना करके आप समझने की कोशिश करिए कि हमको कह क्या रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था, कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है। हाँ साहब, हमने ले लिया एक क्यूबिकल ब्लॉक। कह रहा है कि इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर में एक हेमिस्फीयर हमने रखा हुआ है, रख दिया साहब। कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो डायमीटर तो भैया जितना इसका लेंथ होगा, साइड का लेंथ होगा, उतना ही ना डायमीटर होगा, इसलिए आंसर हो गया क्या, 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जरा टोटल का हमको सरफेस एरिया बता दो। तो क्या करेंगे, आपको यही ध्यान यहां पर रखना है कि आपने 2 बार यहां पर इसको 2 बार आपने काउंट किया है। तो एक बार करने के लिए क्या करेंगे, -πr², इसको हम हटा देंगे। -πr² क्यों हटाएंगे, क्योंकि इट इज द एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल। तो एरिया ऑफ द सर्किल इसको करके जितने एरिया को आपने दोबारा लिया हुआ है एक बार आपको लेना है, तो एक बार माइनस कर दिया, हो गई, काम खत्म हमारी हो गई। यहाँ पर यही देखिए, हमने हेमिस्फीयर का हमने निकाल दिया, फिर इसके बाद में इसको माइनस कर दिया, काम खत्म हो गई। यानी एक आ गया 6a²। 6a² क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, साइड का स्क्वायर। और कैलकुलेट हमने कर दिया, आ गई कितनी, 1256.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आपको अच्छा लगा ये वीडियो। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस बताएंगे। और ये केवल मैथ नहीं, हम आपको साइंस भी पढ़ाएंगे। साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको हम बताएंगे, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी भी हम आपको समझाने की कोशिश किए। हिस्ट्री ज्योग्राफी की कोई भी चीजें देखनी हो तो आप हमारे वीडियो के लिंक में चले जाइए, वहां पर हमारी दी हुई हैं सारी सब्सक्रिप्शंस को आप ले लीजिए, और ये दी हुई हैं। आप समझ इसको आप समझ गए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो तो बस केवल आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।